हेलो, नमस्ते। मैं ज्योति प्रभा। वेलकम टू माय चैनल। का जो प्रसंग मैंने चूज़ किया है उसके ऊपर बात करने के लिए वो है ये कि नारी के वेद अधिकार क्या है, नारी के वेद अधिकार है या नहीं। एक वेद को पढ़ने के लिए वो पुरुष हो या नारी, उसका समान अधिकार है, क्योंकि वेद भगवान का एक दिया हुआ ऐसा प्रसाद है हमारे प्राणियों के लिए। जो जीवन कैसे जिया जाता है, किस प्रश्न को लेकर जीवन जिया जाता है, सबका धर्म कर्तव्य, सारे मंत्र, हम सब कहो जैसे पृथ्वी उसके अंदर ही समाहित हुई है। उसको पढ़ने के लिए वो नारी हो या पुरुष, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कितने पंडित हो या कोई भी हो, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप वेद पढ़ने के लिए किसी को रोको, क्योंकि वेद तो बनाया है ना ब्रह्मा जी ने। अगर ब्रह्मा जी खुद कोई भी भेदभाव नहीं करते तो आज के लोग वो क्या करेंगे। एक पुरुष का वेद को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर सब हर कोई बात करता है। मतलब कोई कहा जाता है कि ब्राह्मणों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण पुरुषों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए वेद, क्योंकि वो ब्राह्मण है। मैं जाति पाति की कथा भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि वो एक अलग प्रसंग है, मैं उसके ऊपर भी और एक वीडियो लाऊंगी। बट मैं जो कहा जाता है, हमारे कथा कथित बहुत सारे ऐसे बात है जो कहा जाता है। वैसे ही नारी को वेद अधिकार, नारी के वेद अधिकार और नारी को क्यों पढ़ना चाहिए वेद उपनिषद, उसको ब्रह्मज्ञानी क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर हर कोई बात नहीं करता। तो आज का मैंने ये प्रश्न चूज़ किया है कि मैं चाहती हूँ ये बात एक ऐसी टॉपिक है जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मतलब आज का जो इंडिपेंडेंट वोमेन है, उनको इंडिपेंडेंट तभी कहा जाता है कि वो जब उनके सारा खर्च फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, फिजिकली हो, हर तरफ से वो अपने आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए। बट वो जब उनको, कुछ नारियों को वो राइट्स नहीं मिलते, वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लोग भी चर्चा करते हैं, ये इस लड़की को ये क्यों नहीं मिलता, वो एक आइन बनता है, मतलब वो उसके ऊपर ही बात होती है। बट एक नारी का एक्चुअल राइट्स क्या है, उसे ब्रह्मज्ञानी होने के लिए जो वेद उपनिषद उसको पढ़ना चाहिए, वो एक नारी का पहला अधिकार है कि उससे वो पढ़े, उसे वो जाने। क्योंकि नारी एक ही है इंसान जो एक जीवन को धारण करने की शक्ति रखती है, कोई पुरुष नहीं रखता। एक नारी एक ऐसी नारी है जो भगवान को भी अपने अंदर रखने की क्षमता रखती है। तो अगर वो वेद से ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहे तो वो जो जीवन देगी, वो उस जीवन को कैसे पोषित करेगी। वही तो पहले हम डिस्कस करते हैं वेद अध्ययन या अधिकार के ऊपर शास्त्र क्या कहता है। मैं उसी प्रसंग को कहती हूँ, मतलब उसी प्रसंग के ऊपर बात करती हूँ जो शास्त्र भी खंडन नहीं करता उसी बात को। ऐसे बहुत कथा कथित बात है जो लोग मानते हैं, लोग उसको खंडन करते हैं, लोग के ऊपर, लोग मत के ऊपर वो चलता है, पर शास्त्र का मत अलग है। शास्त्र को स्वयं भगवान राम भी माने, भगवान श्री कृष्ण भी माने, और ऐसे महान महान ऋषियों ने भी माना। तो शास्त्र एक ऐसी चीज़ है, वेद और शास्त्र, जो हर कोई जवाब, मतलब सवाल का जवाब उसके अंदर है। वैसे मैं उसी प्रसंग के ऊपर बात करूंगी जो शास्त्र भी उसको मानता है। तो शास्त्र सबसे पहले तो ये उल्लेख करता है कि नारी जन्म सिद्ध अधिकार रूपी उसे देवी बुलाया जाता है। किसी को लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी देवी नाम के आगे देवी का संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान का दिया हुआ जन्म से दैविक संपन्न, दैविक गुण, आध्यात्मिक क्षमता, वो जन्म से उसके पास है। वो उससे, मैं जैसे पहली वीडियो अपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि सब अपने अंदर है, उसको फील करने की ज़रूरत है। तो वही वो नारियों के वो पास वो अधिकतर दिया जाता है, क्योंकि नारी एक सम्मान की योग्य है, जिसे भगवान स्वयं देवी स्वरूप का अधिकार जन्म से दिया हुआ है। तो देवताओं, मतलब देवी संबंधित कह रहे थे, हम सभी जानते हैं, और शास्त्र में भी बहुत मुनि ऋषियों और देवताओं का नाम के साथ
जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, उमा महेश, ऐसे और तो धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति के विषय में नारी तो हमेशा स्वागत किया जाता है। ऐसे कि नहीं उसे पीछे रख के कोई काम आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं, उसे हर दैविक कार्य में उसको स्वागत किया जाता है। इसके बाद हम वेद के ऊपर चलते हैं। वेद, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके वेद के ऊपर चलते हैं। वेद में ये कहा गया है कि जो मंत्र को प्रकट करते हैं उनको मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। जिसके अंदर वेद प्रकट हुआ है और उन महामंत्र दृष्टा को ऋषि कहा गया है। तो केवल पुरुष नहीं, नारी भी ऋषि पद की अधिकारिणी है। तो मैं आपको एक खंड बताना चाहूँगी ऋग्वेद के अंतर्गत, जिसमें एक लिखा हुआ है, घोषा गोदा विश्वबारा अपालो पनीशनिसत ब्रह्मजाया जुहुर्नाम अगस्त्यस्य सुषादिति इंद्राणी चंद्रमाता च शरमा रुमशर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती शिलाक्षा शबरांगी वाक्सधा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्य च सावित्री ब्रह्मवादिन्य इरिता। इसका अर्थ ये है, घोष, गोधा, विश्ववारा, अपला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जुहू और अगस्त्य ऋषियों की जो भगिनी थी अदिति, इंद्राणी और इंद्र का माता सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदी यमी, सरस्वती, सूर्या, सावित्री, वो आदि ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का मतलब ये है कि जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रह्मवादिनी। तो ये सब जो मैंने आपका नाम बताया वो सब एक नारी थी जो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारिणी थी, जो ब्रह्म ज्ञान को जानती थी, उससे जानती नहीं थी, उसको लोगों के साथ बांटती थी। तो एक आज के ऐसे बेस से हर ऐसे बहुत सारे हैं प्रमाण मिलते हैं कि नारी भी पुरुषों की तरह यज्ञ आदि करते थे। मैं और एक बताना चाहूँगी, और एक श्लोक है, मतलब वो आया था, हाँ, वेदाश्च उत्तम स्त्री भी कृष्णाध्याय गिरिवाख्या। इसका ये अर्थ है, उत्तम स्त्री, उत्तम पत्नी जिसे हम बोलते हैं, उत्तम पत्नी कृष्णा, जो द्रौपदी को हम कृष्णा भी बोलते हैं, उनकी तरह वेद अध्ययन भी करना चाहिए। मतलब वेद में ये कहा गया है कि वेद, नारी को वेद, मतलब द्रौपदी की तरह, जो द्रौपदी भी थी उनको भी वेद आता था, वो भी वेद अध्ययन करते थे, तो उनकी तरह वेद को अध्ययन करना चाहिए। तो ये हमारा अधिकार है। हम स्कूल में जाते हैं, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब कंप्लीट करते हैं, बट वेद कोई नहीं पढ़ाता स्कूल में, कॉलेज में वेद ही नहीं है। कोई अगर वेद पढ़ना चाहिए वो अलग कोई यूनिवर्सिटी, मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, फिर वो पढ़ सकता है। बट एक वेद का जो सार्वजनिक अधिकार है वो प्राइमरी होना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। और एक प्रश्न उठता ये है कि नारी की गायत्री मंत्र का जप कर सकती है नहीं। मैं गायत्री मंत्र क्यों उठाया यहाँ? गायत्री मंत्र प्रारंभिक मंत्र है, जो अगर कोई नहीं, जो साधना करते हैं, जिसी मंत्र में साधना करते होंगे, उनको पहले गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र की बात करें, वैदिक साधना, गायत्री मंत्र को पहले उनको जप, मतलब गायत्री को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गायत्री ही वेद माता है। गायत्री से ही सारा सब कुछ सृष्टि हुआ है, सब में मंत्रों, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ। तो वो, क्योंकि गायत्री मंत्र एक वेद मंत्र है, इसीलिए वो मंत्र जाप कर सकते या नारी कर सकती है नहीं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। नारी वेद, मतलब गायत्री मंत्र या वेद मंत्र जाप नहीं कर सकती, इसका प्रश्न वेद में कहीं भी नहीं है, वेद या शास्त्र कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो अधिकारिणी नहीं है, इसका प्रश्न कहीं भी नहीं। क्यों? बट ये वाला प्रश्न आज ही अभी, मतलब इसी ही जमाने में उठता ये है कि क्योंकि वो लोक कथित ये है कि वेद मंत्र गायत्री मंत्र है तो उसको नारी नहीं पढ़ सकती। नारी को शूद्र के साथ, मतलब शूद्र क्या, शूद्र का कर्म, वो नारी को जन्म से शूद्र घोषित करते हैं लोग, इसीलिए वो वेद मंत्र गायत्री मंत्र को जाप नहीं सकते। बट वेद में ऐसे कई मंत्र है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद अंतर्गत, यजुर्वेद अंतर्गत बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं, वो मंत्र स्त्रीलिंग व्यवहार करके वो मंत्र बनाया गया है। जैसे ऋग्वेद का मैं आपको बताना चाहूँगी, उदशो सूर्यस आगाद उदयं मामको भगः अहं तदित्तं बला पतिमवक्षसाकी विशाशहि अहं केतुराहं मुदा गुग्रा विवाचनी।
ममे दोनों कृतं पति सेनाय उपाचरित मम पुत्रः शत्रुनाथो मे दुहिता विराट तहमस्मि संजयापदो में श्लोक उत्तम। तो इसका अर्थ यह है, सूर्योदय के संग संग मेरा सौभाग्य वृद्धि हो, मैं मेरा पति देव को प्राप्त करूं, विरोधियों के परास्त करने का योग्य और सहनशील बनूं, मैं वेदों की तेजस्विनी और प्रभावशाली वक्ता बनूं, पतिदेव मेरा इच्छा ज्ञान तथा कर्म अनुकूल कार्य करूं, मेरा पुत्र आभ्यंतरीण और बाह्य शत्रुओं को नष्ट करे, मेरे पुत्री सद्गुण संपन्न हो, मैं अपने कार्यों के बल पति देव का उज्जवल यश बुद्धि करूं। तो ये ऋग्वेद का अंतर्गत है। ये हुआ ऐसे अथर्ववेद में है और यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में और भी मंत्र है जो स्त्रीलिंग में विवाह प्रसंग में कहा गया है। और ये भी है, जब विवाह होता है, हम प्रजापत्य विवाह करते हैं, जब विवाह होता है तो वर और वधू मिलकर एक वेद मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। क्यों वहाँ क्यों करते हैं, बाकी के समय क्यों नहीं? ऐसा नहीं, नारियों का हमेशा वेद के अधिकार के ऊपर हमेशा बात उठती है। वो एक अलग प्रसंग बन गया है, क्योंकि उसको वो प्राइमरी होना चाहिए। वो अधिकार जन्म से भगवान ने उसे दिया, हम लोग क्यों उसे चुनेंगे उसको? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट होता है ऐसे साधारण से नहीं मिलता, बट हमारे यहाँ सनातन धर्म में वो उसे दिया गया है वेद की तरह। हम अगर उसको नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ है। वेद ऐसी चीज, वेद का जो ब्रह्म ज्ञान है उसको हम, हमारा जो शरीर है वो, हमारे शरीर अंतर्गत हम जो पढ़ाई करते हैं वो सब हमारे मृत्यु तक ही सीमित है, पर ब्रह्म ज्ञान मृत्यु के बाद आत्मा के साथ हो जाएगी। वो आत्मा को परिप्रकृष्ट करती है, उसकी बुद्धि मतलब उसका चैतन्य को वृद्धि करती है, तो वो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगी। तो उसको हमको जानना जरूरी है, वो नारी हो या पुरुष। तो ऐसे और भी शास्त्र है, जैसे मैंने बोला ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गदाधराचार्य एवं श्रुति वाल्मीकि रामायण, प्रयोग, रत्नस्मृति, जैसे शास्त्रों में भी ऐसे कहीं मंत्र का उल्लेख है जो स्त्रियों के वेद और गायत्री अधिकार को प्राधान्य देते हैं। और वेद मंत्र के ऊपर नारी का अधिकार है या नहीं, इसके ऊपर एक शास्त्रार्थ भी हुआ है, जिसके प्रमाण उस समय बहुत सारे पत्रिकाओं में भी आया था। आप अगर खोजे, कोई रिसर्च करना भी चाहे तो आप भी कर सकते हो, उसका प्रमाण ही वहाँ मिलता है। तो क्या हुआ था ना, एक कल्याणी नामनी एक लड़की जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना वेद को पढ़ने के लिए एक फॉर्म भरने गई थी। वो फॉर्म भी भरा। उस समय मध्य युग के अंतर्गत जो शास्त्रों में से जो छेड़खानी हुई थी उसको मानने वाले कई लोग उसके अंतर्गत भी थे। उन्होंने उसको डिनाई कर लिया, उस फॉर्म को डिनाई कर लिया, एप्लीकेशन को। वो ये कह के डिनाई किया कि नारी की वेद अध्ययन के अधिकार नहीं है। इसके ऊपर उस समय बहुत सारे पत्रिकाओं में वाद विवाद बहुत साल तक चला। नारी का वेद अध्ययन को लेकर एक पत्रिका आई थी, सार्वदेशिक पत्र। उन्होंने इस ऊपर बहुत सारे प्रकाशित किए थे न्यूज़, और काशी के सिद्धार्थ पत्रिका इसको खंडन किए थे। तो इसीलिए बहुत दिनों तक बहुत डिस्कशन चले। एटलीस्ट इसके ऊपर डिस्कशन लेने के लिए कुछ क्या हुआ, मतलब वाद विवाद इतना चला कि चांसलर तक की खबर पहुंची। उस समय काशी मतलब उसको यूनिवर्सिटी के चांसलर थे मदन मोहन मालवीय, जो उनके अध्यक्षता से एक कमेटी बैठा गया, जिस कमेटी में बहुत सारे पंडितों ने योगदान दिए। उन्होंने मतलब बहुत सारा शास्त्रार्थ हुआ वहाँ। शास्त्रार्थ के बाद ये रिजल्ट आया कि नारी के वेद अधिकार है, उसको भगवान ने ये अधिकार दिया। शास्त्र में भी यही कहा गया है कि नारी के वेद अधिकार है। जो सनातन धर्म के जीवन माल्यव जी को कहा गया था, वो 1946 अगस्त 22 तारीख में कुमारी कल्याणी को उस यूनिवर्सिटी में वेद पढ़ने का अनुमति दिया गया। तो अगर आप शास्त्र को खोले, कोई शास्त्र भी पढ़ना चाहे, वेद को पढ़ना चाहे, अगर आप वेद पढ़े तो आप ये साफ साफ देखेंगे कि शास्त्रों में, वेदों में ये कहा गया कि नारी को कितना चाहिए, कितना उसका राइट्स है वेद को पढ़ने के लिए। क्योंकि नारी, मैंने जब पहले भी बोला था, नारी को ना वो पढ़ना चाहिए। वो उसमें एडवाइस भी किया गया है, पढ़िए, उसका ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जीवन को धारण करती है।
अगर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं होगी, वेद को नहीं जानेगी, तो वो जो जीवन उससे प्रस्तुत होगा वो क्या लाएगा? मतलब वो धार्मिक संस्था, मतलब धार्मिक रास्ताओं पर नहीं जाएगा। उसको ब्रह्मज्ञानी होना जरूरी है। भगवान राम ने दशरथ जी और मतलब उनकी माता, उनको क्यों चूज किया? उनको क्यों चूज किया? उनके ही अंदर से वो निकले, मतलब वो जीवन पोषित हुआ। भगवान हो या कोई भी हो, कोई देवता हो, वो जब पृथ्वी में उनके रूप में जन्म लेते हैं तो वो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जीवन धारण करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो। माता कौशल्या ब्रह्म ज्ञानी थे, वो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। वैसे ही माता देवकी जी, वसुदेव जी भी, वो भी नारायण के भक्त थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आपको वेद पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। इस मतलब सारा संसार वेद में ही समाहित हुआ है। ब्रह्मा जी ने वेद को सृष्टि की है। हमारे जो वेद की माता है, वेद माता गायत्री जी को बोला जाता है, जो खुद एक नारी स्वरूपी है, जिसको हम पूजते हैं, नारी के रूप में पूजते हैं। अगर खुद वेद माता नारी के रूप में पूजे जा रहे हैं तो नारी को क्यों वेद अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कौन से लोग ऐसे हैं, वो कौन से बेस में बोलते हैं कि नारी को वेद अधिकार नहीं होना चाहिए? वेद को भगवान ने सृष्टि किया है। अगर भगवान जी नारी और पुरुष के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करते तो हम मनुष्य कोई कुछ बेस को लेकर उसको क्यों बाधित करते हैं? एक नारी को जो अधिकार वेद के रूप में मिलना चाहिए, उसके हमारा दायित्व ये है वो हम उसके पास पहुंचाएं। मैं ये वीडियो बनाने मतलब इस टॉपिक को इसीलिए चूज किया था, मतलब पहले वीडियो के चूज किया था इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है। मैं नारी हूँ, इसीलिए मैंने एक रीज़न है, मैं खुद वेद को पढ़ती हूँ, शास्त्र को पढ़ती हूँ, शास्त्र को जानने की जिज्ञासु हूँ, मंत्र उच्चारण करती हूँ, उसको साधना में लगाती हूँ। वो मुझे जो उससे मिल रहा है मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि वेद में भी यही लिखा हुआ है। मैं भी ये, मेरे ऊपर भी कोई लोग इसे बोल रहे थे कि वेद नारी को नहीं पढ़ना चाहिए, तुम क्यों पढ़ रही हो? मैंने ऐसे कहीं मतलब महाराज जी जैसे हमारे अभी जो सब मतलब शास्त्र के बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, वो लोग भी बताते हैं आप नाम जप करो, ये मतलब मंत्र को जाप करो, भगवान को प्राप्त करो, साधना करो, योग करो, सारा सब कुछ बताते हैं। तो क्यों बताते हैं? वो पर्सन को बताते हैं, कोई पुरुष को नहीं बताते, वो सबको बताते हैं, पुरुष हो या नारी। मैं अब कुछ दिन पहले एक भागवत गीता का मतलब भागवत कथा का आयोजन हुआ था हमारे यहाँ। वहाँ जो कथाकार थे वो खुद एक नारी थी, जो बहुत सारे मंत्रों के साथ भागवत कथा को बांट रही थी, उनके अनुभव को बांट रही थी, भागवत कथा को बांट रही थी, उसको सुंदर सुंदर जो लीलाएं थे भगवान के वो बांट रही थी। तो वो खुद एक नारी थी। वो नारी होकर भी वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की जो कोशिश है उसी में लगे हुए हैं। तो हम भी नारी हैं, हमारी भी राइट्स है, बेसिक राइट्स में बेसिक राइट्स को बाद उसके बाद हमारे कुछ प्राइमरी राइट्स भी हैं जिसके लिए हमको भी ये करना चाहिए। वेद भी हमको वो एडवाइस भी देते हैं, आपको करना चाहिए। जैसे मैंने एक श्लोक बताया था आपको, जो द्रौपदी जी थी वो भी वेद पढ़ाती थी, तो हमको भी एडवाइस किया गया कि आप द्रौपदी की तरह वेद पढ़ना चाहिए। इसे क्यों किया गया? वेद में जो भी कुछ है वो हमारे जैसा साधारण लोग नहीं लिखे हुए। ब्रह्मा जी के सृष्टि में वो जब मुनि ऋषियों में भी माना, भगवान जो अवतार पुरुष थे उन्होंने माना, तो हम तो साधारण मनुष्य उनके आगे, वो तो महापुरुष थे, तो हमको भी मानना चाहिए। वो एडवाइस दिए हुए हैं, तो फिर भी हम उसके ऊपर प्रश्न करते हैं कि नारी के अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? इसके ऊपर आप भी कभी सोचना। मैं अगर इसके ऊपर मतलब नारी के वेद अधिकार का, गायत्री अधिकार के ऊपर मेरे जो कुछ मतलब कहने के लिए शास्त्र को पकड़ के कुछ श्लोक भी आपके सामने उपस्थापित किए, मैंने जो भी बताया वो एक छोटा सा वीडियो मतलब 20 मिनट्स या 21 मिनट्स के अंदर वो कवर अप नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हम जितने भी बात करें उतना ही कम है। क्योंकि लोगों के पास ये भी पहुंचना चाहिए, उनके दिमाग में भी रहना चाहिए, वो पुरुष हो या नारी। आजकल के पुरुष भी ये सब नहीं करते,
पुरुष को वो अधिकार मतलब कोई रोकने टोकने को भी नहीं है, वो भी नहीं करते, वेद को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते। वो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो डालूंगी। बट मेरा आज का जो टॉपिक था नारी का जो वेद अधिकार क्या है, उसके ऊपर मैं और एक भी वीडियो लाऊंगी जिसके ऊपर मैं और डिटेल में भी बात करना चाहूँगी। और भी कुछ मंत्र मतलब श्लोक वेद के शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है मैं उसको आपके सामने उपस्थापित करूँगी। वो भी और क्या क्या बताते हैं और डिटेल में जाएंगे। तो जैसे हम भी, मैंने पहले भी पिछले भी कहा, मतलब पहले थोड़ा सा कि पीछे हफ्ते सुनेंगे, उसमें भी मैंने कहा कि सबको पढ़ना चाहिए, वो नारी हो या पुरुष। वो नारी को जो रोक टोक लगाया गया है वो सब गलत है, उसको प्राइमरी करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर जो आध्यात्मिक चैतन्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ ज्ञान लिखा हुआ है वो एक ऐसा मतलब ऐसा सागर है, ज्ञान एक ऐसा सागर है जो हम बोलते हैं ना ओपन बुक, वो एक ओपन बुक है, आपको जाकर पढ़ना चाहिए। जिसको प्यास लगी होगी ना उसको पानी के पास जाना चाहिए, पानी नहीं आएगा। वैसे वो एक ऐसा महासागर है, बोल सकते हैं ज्ञान का भंडार है। हमको ज्ञान पाने के लिए जाना होगा, हमारे जिज्ञासु को बढ़ाना होगा। हम ज्ञान को जानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो आजकल के जो माया के संसार में जो भी कुछ चल रहा है वो हमारे अंदर हमारे मति को भ्रष्ट नहीं करेगा, हमारा चैतन्य वृद्धि होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, और नारी को, स्पेशली नारियों के लिए मैं ये बताऊँगी, आप अपना राइट्स को जानिए, वेद को पढ़िए, अधिकार को जानिए। तो आज का टॉपिक ये था, थोड़ा सा सोचना मेरे जिसके ऊपर बात की होगा, मैं कहीं भी गलत हो सकती हूँ, बट मैंने अपना जो ज्ञान था इसके ऊपर मैंने उसको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहा। अगर गलत होगा तो मुझे माफ़ करना, मैं किसी को इमोशन के ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ सत्य को बताना चाहती हूँ। जो सत्य है वो एकदम क्लियर है और उसके आगे सब कुछ और जो भी है बात वो सब कुछ नहीं है। मैंने अब सत्य को आपके सामने प्रेजेंट किया, जो बात छुपी हुई है सब लोगों के सामने से उसको प्रेजेंट करना चाहा। आपको अच्छा लगा होगा, मैंने अपने माइंड में थोड़ा सा सोचना, और आपका प्रेम मेरे पास, अब पिछली वीडियो में बहुत सारा प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगी अन्य अन्य टॉपिक के ऊपर। मुझे सब्सक्राइब करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लाने के लिए। तो मैं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।